Hello everyone. I am here to summarize the chapter Bismillah Khan. This is second unit Sound of Music from Beehive book. Listen carefully. Bismillah Khan has been portrayed as a great musician, a devout patriot and a liberal human being. बिस्मिल्लाह खां को बताया जा रहा है कि ये बहुत ही महान म्यूजिशियन थे और डिवोट पैट्रियट थे। इनके अंदर जो पैट्रियटिज्म था वो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने देश को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सपोर्ट भी करते थे। एंड अ लिबरल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे लिबरल ह्यूमन बीइंग थे। Bismillah Khan has been one of the most eminent musician of India who honored rich culture heritage of Indian music. बिस्मिल्लाह खां जो है जितने भी फेमस म्यूजिशियंस थे उनमें से एक थे जो कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन म्यूजिक, जो कि इनका जो म्यूजिक था वो इंडियन म्यूजिक से भरा हुआ था, पूरी तरीके से भरा हुआ था। Born and brought up in the family of musicians. इनकी जो फैमिली थी, जो पीछे से इनके दादा और इनके फादर, ये भी जो है म्यूजिशियन ही रहे थे। He inherited and learned a lot from his पैटर्नल एंड मैटरनल फैमिलीज़। इन्होंने अपने दादी दादा के यहाँ वाली जो फैमिली होती है वहाँ से भी म्यूज़िक लर्न किया और अपने नाना नानी की फैमिली जो होती है वहाँ से भी म्यूज़िक लर्न किया। बट ही further enriched the Shehnai music by his improvised ragas which he harmonized with the wave of the Ganga. अब देखिए ये बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी जो मतलब उनकी मदर की जो फैमिली थी, उसको हम नाना नानी बोलते हैं या मामा मामी होते हैं, वहाँ से भी म्यूजिक सीखा। और इनके जो फादर की फैमिली थी, दादा दादी थे, वहाँ से भी म्यूजिक सीखा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम और अच्छा हटके किया। क्या काम किया? बट ही फर्दर एनरिच्ड द शहनाई म्यूजिक बाय हिज इम्प्रोवाइज्ड रागाज विच ही हार्मोनाइज्ड विद द वेव्स ऑफ गंगा। ये क्या करते थे? नए नए राग क्रिएट करते थे। किसके साथ में? द वेव ऑफ गंगा। ये मतलब कि जब भी ये गंगा के किनारे बैठा करते थे, बैंक ऑफ गंगा, वहाँ पर बैठा करते थे, तो ये पानी की जो आवाज़ होती है, जो वाटर का स्वीट म्यूज़िक होता है, उससे ये इंस्पायर हो गए थे। तो मतलब कि द वेव्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू क्रिएट न्यू रागास। इनको जो वेव्स ऑफ गंगाज हैं, गंगा की जो लहरें हैं, वो इनको क्या करती हैं? इंस्पायर करती हैं नए राग क्रिएट करने के लिए। हिज पैशन फॉर म्यूजिक स्टार्टेड एट द अर्ली एज ऑफ 3। देखिए मतलब इनका जो पैशन था म्यूजिक का, वो कब से शुरू हो जाता है? कब से ये शहनाई प्ले करना सीखना शुरू कर देते हैं? जब ये 3 साल के होते हैं। एंड कंटिन्यूड अप टू हिज डेथ एट 90। और जब ये 90 की एज में जब इनकी डेथ होती है तब तक ये कंटिन्यू उसको प्ले करते ही रहते हैं। Starting with playing music in temples and on the bank of the Ganga, Bismillah Khan rose to fame with international conferences and concerts. अभी देखिए कि इन्होंने सबसे पहले प्ले करना शहनाई कहाँ पे शुरू किया था? टेम्पल्स में, एंड देन बैंक्स ऑफ गंगा। अब ये क्या होता था, जब ये छोटे थे तो इनके जो अंकल थे वो इनको वहाँ पर ले जाया करते थे, और जब वो शहनाई प्ले करते थे उसको देख देख कर ये भी सीख गए थे। तो इन्होंने जो है इस तरीके से जब ये टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे, बैंक ऑफ गंगा के किनारे शहनाई प्ले करते थे, तो बिस्मिल्लाह खान रोज टू फेम विद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड कंसर्ट। ये जो होता है म्यूज़िक का परफॉर्मेंस को बोला जाता है। तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी गाना जो है शुरू कर दिया। और पहले क्या होता था, रेडियो चलता था, तो रेडियो के थ्रू इनको बहुत सारा फेम मिला। सच वॉज हिज फेम दैट ही वॉज इन्वाइटेड टू प्ले शहनाई एट द रेड फोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 15, 1947। देखिए जब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को बनाया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो रेड फोर्ट पर
बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट किया गया था इस सेलिब्रेशन में शहनाई प्ले करने के लिए। मैनी अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। अभी देखिए कि इनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। देखिए ये 3 अवार्ड हैं। पद्म श्री होता है, ये सबसे छोटा होता है, इसके बाद पद्म विभूषण होता है, इसके बाद पद्म विभूषण होता है। ये तीनों अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। He has also been honored with the भारत रत्ना। भारत रत्ना ये सिविलियन इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो he has also been honored with the भारत रत्ना, the greatest civilian award in India। तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। ही प्लेड शहनाई इन अफगानिस्तान बिफोर किंग जाहिर शाह। अब देखिए इन्होंने अफगानिस्तान में जो किंग थे जाहिर शाह, इनके सामने भी शहनाई प्ले की। वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए। फिर इसके बाद इनको कहाँ पर इन्वाइट किया गया? लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में शहनाई प्ले करने के लिए इन्वाइट किया गया। पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। मतलब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा इनका पार्टिसिपेशन रहा शहनाई प्लेइंग में। तो देखिए इन्होंने किस किस में किया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी किया। तो सच इन हिज इंटरनेशनल फेम दैट तेहरान एंड ऑडिटोरियम हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम। अभी देखिए कि यहाँ पर जो तेहरान में ऑडिटोरियम है उसका नाम ही इनके नाम पर पड़ जाता है। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ ग्रेट पैट्रियट हु डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ हिज स्टूडेंट टू सेटल डाउन इन यूएसए। अभी देखिए कि आज आप देख सकते हैं कि अभी इससे पहले जो इंडिया है यहाँ पर बहुत यूएसए अगर कोई सेटल हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है, कि अरे वो तो अमेरिका में चला गया, वहाँ सेटल हो गया। बट इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो अपने इंडिया में है वो कहीं नहीं है। अभी देखिए बिस्मिल्लाह खां को क्या ऑफ़र मिला था और किसने दिया था? इनका एक स्टूडेंट था जिसने इनको ऑफ़र किया था यूएसए में वो स्कूल बनाएगा और वहाँ पर शहनाई प्लेइंग का स्कूल बनाएगा और वहाँ पर ये बिस्मिल्लाह खां जो है उस स्कूल को मतलब इनको डायरेक्टर बना दिया जाएगा और वो वहाँ पे बच्चों को गाइड भी करेंगे कि कैसे शहनाई प्ले करते हैं। बहुत बड़ा ऑफ़र मिला था लेकिन इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था इस ऑफ़र को। क्यों कर दिया था? बिकॉज बिस्मिल्लाह खां वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। ये इनको इंडिया से बहुत लगाव था और स्पेशली 2 प्लेसेस से बहुत ज़्यादा लगाव था, आगे अभी मिलेगा। ही हैड अ प्रोफाउंड लव फॉर द गंगा इन बनारस। एक तो इनको गंगा के किनारे शहनाई वादन करना बहुत अच्छा लगता था और जो कि बनारस में ये गंगा के किनारे बैठ जाते थे और वहाँ पर शहनाई प्ले करते थे। एंड हिज बर्थ प्लेस द स्टेट इन डुमराव बिहार। और डुमराव से इनमें बहुत ही ज़्यादा लगाव था, ये इनका डुमराव जो है इनका बर्थ प्लेस था। सच हाई रिगार्ड डज ही हैव फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। मतलब कि जो इंडियन कल्चर है उससे ये ने बहुत लगाव था, बहुत रिगार्ड करते थे। That he was not allured by the glamour of फिल्मी वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड। अभी देखिए एल्यूर यानी कि ये बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं होते हैं किसी भी ग्लैमर से। फिल्म इंडस्ट्री का जो ग्लैमर होता है ना, लोग बहुत चमक धमक में रहते हैं, इन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये अपने इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ लिबरल ह्यूमन बींग। अभी देखिए बार बार लिबरल ह्यूमन बींग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो हैं किसी एक धर्म में बिलीव नहीं करते थे। ये सारे जितने भी रिलीजन होते हैं इन सबको इक्वल रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। वैसे तो ये क्या थे? मुस्लिम थे। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ लिबरल ह्यूमन बींग हु हैड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे, सारे रिलीजन को करते थे। दो devout Muslim, he played शहनाई एवरी डे इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस। देखिए जबकि ये देखा जाए तो मुस्लिम थे लेकिन फिर भी
कहाँ पर प्ले करते थे? शहनाई काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर। 10 अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग बिस्मिल्लाह खां अर्नड इंटरनेशनल रेपुट फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए इनका बहुत बड़ा रेपुटेशन था, क्यों? क्योंकि ये बहुत ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है। इनको कोई लेना देना नहीं था कि वो मुस्लिम थे, कि वो हिंदू थे, कि वो क्रिश्चियन थे। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग होने में ट्रस्ट करते थे कि और हर किसी को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। रिलीजन क्या है? इस अर्थ पर जब कोई बर्थ लेता है, जब हम यहाँ पर कोई भी बर्थ लेता है, इसके बाद बनता है गॉड। क्या होता है? गॉड एवरीवेयर इज़ द सेम, ठीक है। हर कहीं एक ही गॉड होता है, एक ही शक्ति होती है, एक ही पावर है जो हम सबको संभाल के रखे हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर है, समरी ऑफ द चैप्टर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो कीप द स्टोरी इन योर माइंड एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ for periodic exam. All the best. Take care. Thank you.